तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही बात है। देखो बच्चों, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, पति मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। पति कैसा भी हो वो अपनी पत्नी का सुरक्षा करता है, ठीक है। तो बच्चों एक दिन घर छोड़कर चले गई कौन? तो बच्चों एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई बताओ? घर छोड़कर कौन चले गई? तो घर छोड़कर कौन चले गई? सीता। बच्चों सीता घर छोड़कर चले गई, सीता घर छोड़कर चली गई, ठीक है ना। उसे अपने आप में लग रहा था बच्चों कि हम है ना भिखारी में बन गए हैं दूसरे के। अगर बच्चों खाना अपने से ही बना के खाना है, अगर खाना अपने से ही बना के खाना है तो फिर बच्चों क्या है ना, तो वह अपना घर छोड़कर चले गई। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है बताओ, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत किसी को है ना? नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलिए ये चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि है ना कि किसे अपने घर में घुटन महसूस होती थी, किसे, है ना। या फिर ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों होता था। आंसर लिखना बच्चों, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था क्योंकि उसके 3 बेटे और 3 बहू और अनेक पोते पोती होने के बावजूद भी कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सीता का चरित्र चित्रण करें। आंसर क्या लिखना कि सीता एक विधवा औरत है जिसके 3 बेटे 3 पोते और 3 बेटे 3 बहुएं और अनेक पोते पोतियां हैं। उसके बावजूद भी सीता से कोई अच्छे से बात नहीं करता। सीता हमेशा अकेली महसूस करती है और एक दिन बच्चों, है ना, सीता हमेशा अकेले महसूस करती है। एक दिन बेटे के द्वारा 50-50 रुपए महीने देने का नियम बनाने के कारण सीता अपने घर से बाहर चली जाती है या घर छोड़कर निकल जाती है। क्या लिख दोगे बताओ? यस और नो, यस और नो बताओ। यस सर। और 5 मिनट का क्लास है बच्चों, ध्यान से देख लो, है ना। यस सर लिख देंगे, लिख देंगे। आइए पढ़ते हैं बच्चों 5वां नंबर चैप्टर। कहते हैं इस चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। बच्चों धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बच्चों कि 3 बेटे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कौन सी कहानी है? 3 बेटे 2 रोटी, क्योंकि है ना, क्योंकि वह 2 रोटी ही खाती थी। तो बच्चों 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी कौन सी है? तो कहना धरती कब तक घूमेगी। अगला आता है बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं सावर दैया। कौन है? सावर दैया। यह कैसी कहानी है बच्चों? तो राजस्थानी कहानी है, अभी आप लोगों ने देखा था। इस कहानी के अनुवादक कौन है? मैंने क्या बोला कि जब धरती घूम रही थी तो कोई अनुवादक नहीं मिल रहा था, इसलिए इसके अनुवादक भी होंगे सावर दैया। आगे आता है बच्चों कि इस कहानी के मुख्य पात्रा कौन है ना। इस कहानी के मुख्य पात्रा 3 बेटे 3 बहुएं एवं अनेक पोते पोतियों वाली सीता है ना। कौन है बच्चों? सीता है। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ की मुख्य पात्रा कौन है? तो बच्चों सीता है, याद रहेगा। यस। आगे आता है कि सीता के 3 बेटे कौन थे? कैलाश, नारायण और बिरजू। बिरजू बोलो, है ना। सबसे बड़ा कैलाश, सबसे छोटा बिरजू। आगे आता है बच्चों, कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, नारायण की पत्नी का नाम था भवड़ी और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, पुष्पराज, है ना। चलो आगे आता है बच्चों कि सीता काले ओढ़ने को देखकर रुआसी हो गई थी। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा कि सीता, है ना, रुआसी क्यों हो गई थी। आंसर लिखना कि जब उन्होंने अपना काला ओढ़ना देखा तो सीता रुआसी हो गई, या फिर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है ना। तो सीता काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई थी? तो रुआसी हो गई थी, बात खत्म। आगे कहते हैं कि उनके बेटे ने भी सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम बनाया था, 1-1 महीना। आगे आते हैं बच्चों, और बोला था कल दोपहर से ही, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैलाश ने क्या कहा था? माँ कब से 1-1 महीना, माँ कब से अलग से खाना बनाकर खाएगी? तो बच्चों कल दोपहर से बोला था कि माँ कल दोपहर से अलग से खाना बनाकर खाएगी। याद रखना बच्चों कि सीता को कब से अलग किया गया था, मतलब दोपहर से, शाम से या सुबह से। तो बोलना बच्चों कल दोपहर से, दोपहर बोलना, क्या बोलना? दोपहर से, है ना। माँ को क्या बोला था कि माँ कल दोपहर से, क्या बोला था कि माँ कल दोपहर से आप अलग खाना बनाकर खाएंगी, ठीक है। कहते हैं कि जब सीता के बेटे उन्हें 1-1 महीने करके सबके यहाँ खाने की बात करती है तब सीता मन ही मन रोती है, मन ही मन बहुत रोती है। और अंत में उनके बेटे ने सीता को
50-50 रुपए प्रति माह देने का नियम बनाया था। क्या बनाया था? नियम बनाया था। आगे आता है बच्चों कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। क्वेश्चन है बच्चों कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। हमने क्या बोला बच्चों कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पक्का है बच्चों। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, बोलो यस और नो। कितने ऐसे लोग हैं जिसको पता है कि सर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, बहुत पूछा गया है, ठीक है ना, कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। आंसर है बच्चों कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी, परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं, ना उनके बेटे और ना उनकी बहुएं। देखो बच्चों, बेटा के ऊपर में तो बहू का जादू चलता है बेटे के ऊपर में बहू का काला जादू चलता है, ऐसा बात सही नहीं है। हमेशा देखो बच्चों, गलती लड़कियों का नहीं होता है ना, हमेशा गलती लड़कियों का नहीं होता है, दोष लड़कों का भी होता है। लड़कियां भली क्या कर सकती है, अगर आप अच्छे रहेंगे ना तो लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, बस आपको अच्छा रहना है। हमेशा लोग कहते हैं कि लड़कियां गलत होती हैं, नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अक्सर देखा है ना, लड़के भी बहुत खराब होते हैं। अब हम मान के चलो अगर मेरा मन अच्छा है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी कर ले, है कि नहीं। चलो हाँ ठीक है। लड़की देखो, मतलब मेन चीज़ क्या होता है ना, कि लड़कियों का हमेशा दोष नहीं होता है, लड़कों का भी दोष होता है, ठीक है ना। वो लोग भी गलती कर देते हैं, ठीक है। और दोष हमेशा कहते हैं कि दोष हमेशा लड़कियों का, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए ना, कि दोष मतलब लड़कों का होता है। अगर मान के लड़का नहीं मानेगा तो फिर हेलो क्लास में तुरंत खत्म होगा। हाँ ऑनलाइन 10 मिनट, ठीक, आ जाइए। तो कहते हैं जी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सीधा हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों कि पाली, क्या लिखे हैं कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनकी माताएं नाखुश। बच्चे की खुशी और माता की नाखुशी का कारण पर विचार करें बच्चों। कहते हैं कि जब बच्चे इस बात को सुनते हैं कि दादी मेरे तरफ आएगी, दादी आएगी, बच्चे खुश हो जाते हैं और बहू नाखुश रहती है। क्यों होती है नाखुश? क्योंकि बहू समझती है अब से बुढ़िया के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, अब बुढ़िया को भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन बच्चा को क्या पता है, बच्चे मन के सच्चे जय भोलेनाथ, बच्चे सोचते हैं वाह बहुत अच्छी बात है, दादी आ रही है, खेलेंगे दादी के साथ, उसी गोदी में बैठेंगे, उसका चूल पकड़ के नोचेंगे, तो बच्चे खुश होते हैं। लेकिन माँ नाखुश। कहते हैं कि बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते हैं दादी जी कल से आप हमारे घर पर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था। बच्चों के लिए दादी का साथ बच्चों और उसका प्रेम आनंददायक था, अतः वे खुश होते। पर उसके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वह नाखुश होते थे, है ना। उसकी वो लोग क्या समझते थे, बोझा समझता था, बुढ़िया आ गया झुट्टो अब खाएगा पिएगा, ठीक है ना। देखो वही माँ जो उसको जन्म दिया है, वही माँ बच्चों जिसने उसको, है ना, 9 महीने तक पेट में पाला है, और बच्चों आज उसको बोझ लगने लगा। अरे तुम पेट में लेकर नहीं घूर रहा है रे, वो पेट में लेकर घूमी है, उसको बोझ नहीं लगा उस समय, और तुम उसको घर में रखने में बोझा लगता है पेट में लेके घूमता तो क्या होता बताओ, हो जाएगा बच्चों। क्या लिखना है क्वेश्चन में? चलो अगला क्वेश्चन है कि कहते हैं कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग की व्याख्या करें। किसको घुटन नहीं हुई थी बच्चों बताओ? सीता को घुटन नहीं हुई थी जब वो घर छोड़ के जा रही थी, उसको कोई घुटन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या करें। कहते हैं यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरदैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था
और न ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन महसूस हुई। यही लिखना है बच्चों कि जब सीता घर छोड़ के जाती है तो उसके आंख के आगे ना तो अंधेरा होता है, ना तो घुटन महसूस। वो सोचती है मन में